हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। लेकिन आपको बता दूं कि कोई भी प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज पढ़ने से पहले हमें प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। मतलब कि अगर हमें कंप्यूटर का बेसिक पता नहीं होगा, यानी प्रोग्रामिंग का बेसिक अगर पता नहीं होगा, तो हम उस लैंग्वेज के बारे में बहुत अच्छे से नहीं सीख सकते हैं। तो इसी के लिए सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इसमें डिफरेंट टॉपिक हम कवर करेंगे, जैसे प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसके कितने टाइप हैं, साथ ही साथ ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये सभी टर्म हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। मतलब एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसके थ्रू कंप्यूटर कोई भी वर्क को परफॉर्म करता है। हमें कंप्यूटर से अगर कोई भी काम करवाना हो तो हमें इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत होती है। बिना इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर कोई भी काम को नहीं करता है। अगर हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं तो वह कंप्यूटर हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि किसी भी तरह से कुछ भी फंक्शन को परफॉर्म करके रिजल्ट जनरेट नहीं करेगा। तो इसीलिए जब भी हम कोई भी काम करवाने की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन देना होगा, और यही इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली क्या होता है? जैसे अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो लैंग्वेज का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, कोई आइडिया को शेयर करने के लिए कोई ना कोई मीडियम होता है। उसी तरह से कंप्यूटर में भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे बोलें तो बेसिक सी, C++, जावा, फोर्ट्रन, कोबोल, पास्कल, ये सभी लैंग्वेज हैं जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या क्या टाइप हैं? तो हम इसको मेजर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला कैटेगरी मशीन लैंग्वेज, दूसरा असेंबली लैंग्वेज और तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज। इस सारे लैंग्वेज के अपने अपने फीचर्स हैं, रिप्रेजेंट करने का अपना तरीका है, और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हैं। तो हम इसको एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पहला, मशीन लैंग्वेज और कोड। मशीन लैंग्वेज में हम किसी भी कोड को कैसे लिखते हैं? जैसा कि आप लोग को पता होगा कि कंप्यूटर या तो 0 या फिर 1 को समझता है। तो मशीन लैंग्वेज में बेसिकली अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो 0 और 1 का सीक्वेंस होता है। 0 और 1 का सीक्वेंस जो कि ह्यूमन के लिए समझना बहुत ही मुश्किल है। तो इस लैंग्वेज का अगर हम ड्रॉबैक बोलें तो अगर हम मशीन लैंग्वेज में कुछ भी लिखते हैं तो ह्यूमन के लिए आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। हम एरर को जल्दी ढूंढ नहीं सकते हैं। उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज हमारा है असेंबली लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज की कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसको रिमूव करने के बाद एक दूसरा लैंग्वेज डिजाइन किया गया जिसको बोला गया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है कि इसमें 0 1 ना होकर के एक पार्टिकुलर इंग्लिश का 3 और 4 लेटर का कॉम्बिनेशन होता है,
जिसको हम बोलते हैं निमोनिक्स। और वो निमोनिक्स होता कैसे है, तो सपोज अगर एडिशन है तो एडिशन के लिए हम यूज करते हैं ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, मूव के लिए MOV यूज करते हैं। तो इस तरह से हम पार्टिकुलर कोड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो ये हमारा दूसरा टाइप का लैंग्वेज था, असेंबली लैंग्वेज। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, यह भी हर मशीन पे काम नहीं करता था, मतलब कि इसके लिए पार्टिकुलर मशीन चाहिए होता था, पार्टिकुलर कंप्यूटर चाहिए होता था, हर कंप्यूटर पे सही तरह से काम नहीं करता था, ये भी इसकी प्रॉब्लम थी। तो लास्ट में फिर डिजाइन किया गया हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, वो एक सिंपल सा लैंग्वेज है और काफ़ी इजी सा, जो कि उसमें पार्टिकुलर सिंटैक्स फॉलो किया जाता है और जो कि ह्यूमन के लिए समझना बहुत ही आसान होता है, और साथ में हम उसके लिए पार्टिकुलर कोड यूज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड होते हैं और कुछ तरीका होता है जिसके थ्रू यूज़र भी उसमें कोई पार्टिकुलर वर्ड को या किसी इंस्ट्रक्शन को डिफाइन कर सकता है। तो इस तरह से हमारे पास 3 लैंग्वेज होते हैं। मशीन लैंग्वेज, जिसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन 0 और 1 के फॉर्म में होता है। असेंबली लैंग्वेज, जिसमें कोई भी कोड का एक अपना निमोनिक्स होता है, जो कि 3 और 4 लेटर के इंग्लिश वर्ड का, इंग्लिश लेटर का कॉम्बिनेशन होता है। थर्ड, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो काफ़ी सिंपल और इजी होता है यूज़र को समझने के लिए। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक, C++, पाइथन, ये सारे जो लैंग्वेज हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ जब हम करते हैं तो कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर का अगर हमें डिज़ाइन करना हो, मतलब किसी सॉफ्टवेयर में बहुत सारी फंक्शनैलिटी हो, तो उसके लिए हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज ये दोनों उसके लिए प्रॉपर सूटेबल नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हर मशीन पे यह काम भी नहीं करता है, हर कंप्यूटर पे एक सेम कोड भी काम नहीं करेगा, और साथ साथ यूज़र को सीखना ही मुश्किल है, एरर फाइंड करना ही मुश्किल है। तो इसके लिए हम मेनली हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं किसी भी कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर के डिजाइनिंग में। हाई लेवल लैंग्वेज काफ़ी नेचुरल लैंग्वेज है, काफ़ी नेचुरल सा है, जिसको कि हम इजीली सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें हम एरर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और साथ ही उसको रिमूव कर सकते हैं। एरर को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम एक स्पेशल टर्म के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं डीबग। बग मीन्स एरर और डीबग मतलब एरर को रिमूव करना। हाई लेवल लैंग्वेज का और भी है इम्पोर्टेंस, जैसे कि उसको हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं और इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मेक्स डेवलपमेंट फास्टर, मतलब हम इजीली काफ़ी कम टाइम दे करके हम किसी भी कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर या किसी सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज कंपेरेटिवली चीपर टू डेवलप, मतलब ये बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी चीज़ डेवलप करना बहुत सस्ता पड़ता है अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सभी कुछ बेनिफिट हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के हैं। इसीलिए हम मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के कंपैरिजन में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है ट्रांसलेटर। एक सिंपल सी बात है,
ट्रांसलेटर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर दो आदमी हैं, एक जिसको हिंदी आती है और दूसरी जिसको इंग्लिश आती है, तो क्या दोनों आपस में बात कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह उन दोनों के आपस के समझने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक को दूसरे का लैंग्वेज नहीं पता है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हम ट्रांसलेटर का यूज़ करें। मतलब उस दोनों पर्सन के बीच में एक तीसरा पर्सन होगा जो कि एक मीडिएटर का काम करेगा, जिसको हिंदी की भी लैंग्वेज आएगी और इंग्लिश भी लैंग्वेज आएगी। तो हिंदी और इंग्लिश मतलब एक दूसरे की बात को समझेंगे और एक की बात समझ के दूसरे तक उसको ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो इस तरह से दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो सेम यही प्रोसेस होता है कंप्यूटर में भी ट्रांसलेटर का। ट्रांसलेटर बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर है, जिसका काम क्या है कि कंप्यूटर के एक प्रोग्राम को मतलब एक लैंग्वेज को दूसरे फॉर्म में चेंज करना। और जो लैंग्वेज हम लिखते हैं उसको बोला जाता है सोर्स कोड, और कन्वर्ट करने के बाद जो लैंग्वेज बनता है उसको हम बोलते हैं मशीन कोड। तो यह काम होता है ट्रांसलेटर का कि सोर्स कोड से मशीन कोड में किसी भी लैंग्वेज को चेंज करना। तो ये था ट्रांसलेटर। अब नेक्स्ट है कंपाइलर। यह भी एक ट्रांसलेटर है। इसका कुछ बेसिकली ये कंपाइलर जो है ट्रांसलेटर का ही टाइप है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सब डिफरेंट टाइप के ट्रांसलेटर हैं। अब कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर का क्या काम है? कंपाइलर किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है, जैसे सी, C++, जावा। अब हमें पता है कि कोई भी मशीन डायरेक्ट हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, क्योंकि मशीन हमेशा 0 और 1 समझता है। तो मशीन को समझने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम तो चाहिए जिसके थ्रू वह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करके समझ सके। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंपाइलर का। कंपाइलर बेसिकली एक लैंग्वेज से, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज करता है। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर भी एक तरह का ट्रांसलेटर ही है, जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। बट कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फिर डिफरेंस, आखिर कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों अलग अलग यूज कर रहे हैं। जैसे कंपाइलर हमारे पास है, तो कंपाइलर का क्या काम है? एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। इंटरप्रेटर का भी वही काम है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। मतलब कंपाइलर अगर किसी प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है तो उसको कम टाइम लगेगा, वही अगर इंटरप्रेटर उस काम को करे तो ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि वह लाइन बाय लाइन करता है। लेकिन हर लैंग्वेज अपने अपने हिसाब से सपोर्ट करता है। कोई कंपाइलर को सपोर्ट करता है, कोई इंटरप्रेटर को सपोर्ट करता है। तो यह लैंग्वेज पे डिपेंड है। थर्ड है असेंबलर। असेंबलर बेसिकली ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर है जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड में चेंज करता है। अब मशीन लैंग्वेज को तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो तो ऑलरेडी 0-1 है। हमें कन्वर्ट किसको करना होगा? तो हाई लेवल लैंग्वेज को और असेंबली लेवल लैंग्वेज को। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज से जब हम मशीन कोड में करेंगे तो हमें असेंबलर की ज़रूरत होगी। अगर हमें हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड में चेंज करना होगा तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत होगी। तो बेसिकली
हमारे पास असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये तीनों एक तरह का ट्रांसलेटर है जो कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में चेंज करता है, और फाइनल जो है वो एक तरह से मशीन कोड में ही चेंज होता है। जैसा कि हमने बता ही दिया था पहले भी कि असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर में डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा। तो असेंबलर का काम है असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज के साथ लिखा हुआ है लो लेवल लैंग्वेज, मतलब कि हमारे पास अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज के अंडर कौन कौन सा आएगा, तो असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज के अंडर तो ऑलरेडी सारे हाई लेवल लैंग्वेज ही हैं। तो हम असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए हम असेंबलर का यूज करते हैं। उसके बाद कंपाइलर का क्या काम है, कंपाइलर किसी इंटायर प्रोग्राम को एक साथ चेंज करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, उसी प्रोग्राम को चेंज करता है लेकिन लाइन बाय लाइन चेंज करता है। तो ये कंपैरिजन थे असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच। अब एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास है एल्गोल, बेसिक, पास्कल, सी प्लस प्लस, सी हैश, पाइथन, जावा, एसक्यूएल, जावा स्क्रिप्ट, PHP, .NET। तो ये बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक पर्टिकुलर यूज होता है, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अलग फीचर है, अपना अलग इन्वायरमेंट है। तो हम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपने अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। जब जिस तरह का काम करना होगा उसके लिए उस तरह का हम सॉफ्टवेयर चूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा सबसे पहला लेसन, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। तो हमने इसमें पढ़ा कि प्रोग्राम होता क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप क्या क्या होते हैं। उसके बाद साथ में हमने डिफरेंट टाइप का कंपाइलर पढ़ा, इंटरप्रेटर पढ़ा, असेंबलर पढ़ा, मतलब कि ये डिफरेंट तरह के हमारे पास ट्रांसलेटर हैं। तो हमने ये सब चीज़ डिटेल में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हम किसी भी प्रोग्राम को किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक एल्गोरिज्म, फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड। ये सब हमारे पास तरीका है कि हम किसी भी प्रोग्राम को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।